नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। लिबिया में 5,000 से ज्यादा लोग मर चुके हैं और 12,000 अभी भी लापता हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ लिबिया में? आइए चेक करते हैं। पीछे की इमेजेस देखिएगा, आपको मंजर समझ में आ जाएगा। बिल्डिंग्स की बिल्डिंग्स बह के चले गई, तबाह हो गई, गिर गई, लोग बह के चले गए। चारों तरफ से बर्बादी दिख रही है। यह है लिबिया का मंजर, आप देख सकते हैं। और लिबिया अब हमारे लिए पीटी मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आखिर यहाँ पे ऐसा हुआ क्या? कैसे 5,000 लोग एक ही झटके में मर गए और 10,000 से 12,000 लोग अभी भी लापता हैं? आइए चेक करते हैं कि ऐसा लिबिया में क्या हुआ। आपको पहले दिखा दें कि लिबिया की हालत कैसी हो गई। ये बात की है। अभी आप देखिएगा, ये पहले का लिबिया दिख रहा है। देखिए कितनी हरियाली इधर सब दिख रही है, देखिएगा। और इसी पार्ट में भी आप देखिए, सब बहा के ले गया, सब बहा के चला गया। ऐसा क्या हो गया? पूरा आप देखिएगा, ये सारा पार्ट अभी भी देखिए ग्रीन आपको दिख रहा होगा, बिल्डिंग्स दिख रही होंगी। अचानक से देखिए सब बह के चला गया है। क्या हो गया ऐसा लिबिया में? समथिंग हैज हैपेंड देयर। व्हाट इज इट? लेट्स फाइंड आउट। आखिर ये क्या हुआ, ये देखते हैं। लिबिया कहां पे है? अफ्रीका का नॉर्दर्न पार्ट है लिबिया। लिबिया के नॉर्थ में आपको मिलेगा मेडिटेरेनियन सी। पर लिबिया के बॉर्डर्स देखिएगा, इजिप्ट इधर हो गया, नीचे सूडान है, चैड है, नाइजर, अल्जीरिया, तुनिशिया। लिबिया की कैपिटल त्रिपोली। पर ये हादसा त्रिपोली का नहीं है, ये हादसा है इस रीजन का है। अब आराम से आप चेक करिएगा इस रीजन को। आपको दिखेगा एक नाम, जिसका नाम है डरना। DERNA, डरना। जी हाँ, डरना स्टेट में हुआ है ये भयावह मंजर। और हुआ क्या आपको बता दें, यहां पे एक नदी है जिसका नाम है डरना वादी नदी। ये नदी भी यहां पे ऐसे चलती है और अपना डेल्टा बनाती थी, परंतु वहां पे आया है एक जबरदस्त स्टॉर्म जिसका नाम है डेनियल्स। ये ना तो साइक्लोन है, ना तो ट्रॉपिकल है, ना तो टेम्परेट है। इसके पास दोनों की ही पावर है। ये एक हाइब्रिड फिनोमेना है जो कि मेडिटेरेनियन सी में होता आया है। और यहां पे इसने जैसे ही यहां पे लैंडफॉल किया, जबरदस्त बरसात, जबरदस्त फ्लैश फ्लड्स, इतना पानी इतने कम अवधि में बरसा कि वहां पे दो डैम थे, हम आपको दिखाना चाहेंगे। दोनों डैम वहां पे जो थे वो टूट चुके हैं। देखिएगा, ये आपका एक डैम टूटता है यहां, लोगों को बहा के ले जाता है पूरा। अगला डैम टूटता है यहां और लोगों को बहा के ले जाता है पानी तक में पूरा। यहां पे लोग बह के चले जाते हैं। 5,000 लोग समंदर में चले गए, 5,000 लोग मर गए, 12,000 लापता है। अभी ये नंबर बढ़ने वाले हैं। It has instead come from a subsequent burst of the dams that has happened here. इतना पानी बरसा कि दोनों डैम बर्स्ट करते हैं। हालांकि डैम भी पुराने ही थे, ओल्ड डैम्स। इसीलिए भारत में देखा गया कि ओल्ड डैम्स को हम लोग वापस से रिस्टोर करने की बात कर रहे हैं। इसके लिए एक बिल भी पास हुआ पड़ा है। पर डैम्स अगर पुराने हैं तो ये संकट बन सकता है। भारत को इससे सीख ले लेनी चाहिए इसी वक्त। और आपको बता दें हुआ क्या, ये देखिए, ये आपको एक स्टॉर्म दिख रहा होगा। दिस इज अ स्टॉर्म। This storm is a Medicane, MEDI, Medi is for Mediterranean Sea and hurricane का केन, Medicane। मतलब ये मेडिटेरेनियन सी में आते हुए स्टॉर्म्स हैं जो मेडिटेरेनियन सी के नॉर्थ में बना था। ये बना था ग्रीस के आसपास और इसको हेलेनिक नेशनल मेट्रोलॉजिकल सर्विस ने नाम दिया डेनियल्स का। एज इट मूव टुवर्ड्स लिबिया, अब ये क्या हुआ, साउथ में मूव करने लगा। ग्रीस आपका नॉर्थ में है, ये साउथ में मूव करने लगा। और जैसे ही इस भाग में इसने अपने आप को लैंडफॉल करने की कोशिश की, इतनी तेज बरसातें होने लगी उस पूरी एरिया में कि इस पूरी एरिया में लोगों को बहा के ले गई। दिस इज हैपेंड डरना। लोग सोए हुए थे और बहते हुए चले गए। जो घर में बैठे हुए थे, घर ही साथ में पूरा बहा के ले गया। इतना पानी था डैम में कि सब कुछ बह चुका है वहां पे। अब आपको हम इसी के माध्यम से ही बताना चाहेंगे कि आखिर ये मेडिकेन्स हैं क्या। तो मेडिटेरेनियन सी में एक रेयर फिनोमेना होता है जहां पे ट्रॉपिकल का और टेम्परेट का मिश्रण हो जाता है प्रॉपर्टीज का। इसीलिए इनको कहते हैं मेडिकेन्स। दे आर नॉट प्रॉपर ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स, दे आर नॉट प्रॉपर द एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल वंस, दे आर अ मिक्स ऑफ इट। और ये इस एरिया में ज्यादातर बनता रहता है, ग्रीस के आसपास बनता रहता है। और यहां से ये नीचे की तरफ मूव किया। नीचे की तरफ जैसे ही मूव किया, वहां पे लिबिया था और वहां पे पूरी बाढ़ आ गई। हम आपको छोटे मोटे डिफरेंसेस दिखाना चाहेंगे मेडिकेन और हरिकेन में। मेडिकेन का मतलब है हाइब्रिड, याद रखिएगा, हाइब्रिड एंड फॉर्म ड्यूरिंग द विंटर सीजन। जनरली सितंबर से जनवरी तक का इसका टाइम माना जाता है बनने का। अगर आप हरिकेन्स की बात करेंगे तो ये रोटेटिंग स्टॉर्म है लो प्रेशर का, जो हम लोग को नॉर्मली भी पता है, जबरदस्त विंड चलती है। दे हैव स्ट्रॉन्ग विंड स्पिनिंग अराउंड अ कोर विद टोरेंशियल रेनफॉल। यहां पे आप देखेंगे दे आर विंड्स व्हर्लिंग अराउंड देयर सेंट्रल क्लियर आई। यहां पे एक आई बनता है। They last for 24 to 48 hours. They can last for a month also, और for weeks तो करते ही करते हैं आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन। They are less intense but they are extremely intense things.
They occur once or twice in a year. They occur frequently in a year, and the core of Medicaid is colder. The core of hurricane is warmer. तो यहाँ पे एक बस यही एक फर्क था, दोनों का प्रॉपर्टी अलग अलग हो गया। कहीं पे कोर वार्मर है, कहीं पे कोर कोल्डर है। इसका कोर कोल्डर है यहाँ पे, और इसका कोर वार्मर है। यही कुछ भेद है जो आपके पीटी में आपके सामने आ सकते हैं। हालांकि ये हाइब्रिड स्टॉर्म एक तरह का दोनों का ही प्रॉपर्टी लेके चलता है। ये है हमारे मेडिकेन्स, और ये जब आया तो वहां पे बस तबाही मचा के चला गया। आपको दिखाते हैं कुछ ट्रैजेक्टरी, ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा है। ये 2012 का मेडिकेन है जो इस तरफ चला गया था। आप देखेंगे ग्रीस के आसपास बना था, आज अभी का जो मेडिकेन बना था यहाँ बना था, और वो नीचे की तरफ आ गया, यहाँ पर आ गया, यहाँ पे पूरा उसने तबाही मचा दी। कुछ है जो यहाँ से बन के यहाँ चले जाते हैं, कुछ है जो यहाँ से बन के यहाँ आते हैं। ये आपका ट्रेजेक्टरी बना हुआ है। मतलब बहरहाल देखा जाए तो मेडिटेरियन सी में आपके मेडिकेन्स बनते रहते हैं, बनते रहे हैं। पर इन सब के पीछे एक बहुत बड़ा फोर्स रहा है, वो है क्लाइमेट चेंज का। क्लाइमेट चेंज इस कदर हो रहा है कि लोगों को पता ही नहीं चल रहा, और इन जियोफिजिकल फिनोमेना को पता ही नहीं चल रहा कि मैं आखिर बन क्यों रहा हूं। आपको जल्दी से एक रिकैप कराते हैं एक छोटी सी चीज का, अगर आपको याद हो। हमने आपको बताया था ट्रॉपिकल साइक्लोन के कुछ 6 फैक्टर्स हैं, जल्दी से देखते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन अगर बनना है तो आपको सी सरफेस टेम्परेचर चाहिए 27 डिग्री से ज्यादा। आपको चाहिए कोरियोलिस फोर्स, अगर कोरियोलिस फोर्स नहीं होगा तो साइक्लोन आपका घूमेगा ही नहीं, उसको गायर बनाने के लिए चाहिए। तीसरा हमें चाहिए द द अपर एयर डाइवर्जेंस सिस्टम। अपर एयर डाइवर्जेंस सिस्टम, ऊपर का हवा ऐसा हो जैसे नीचे से हवा ऐसे घूम के ऊपर जा रही है, तो ऊपर एक सिस्टम हो जो इसको बाहर की तरफ पुश करता हो ताकि नीचे से और ऊपर जा सके। और इसके साथ ही आपको बता दें विंड शेयर मिनिमम होना चाहिए। विंड शेयर मिनिमम होना चाहिए। अगर विंड शेयर ज्यादा होगा तो साइक्लोन कभी बन ही नहीं पाएगा। इसका मतलब है, कहने का समझने की कोशिश करिएगा, कि अगर मेरा साइक्लोन है नीचे से ऊपर तक का, और चारों ही तरफ या सब जगह इसमें हॉरिजॉन्टल विंड भी लग रही होगी बाहर जो चल रही है, अगर कहीं पे विंड बहुत ज्यादा कहीं पे बहुत कम है, तो क्या होगा, साइक्लोन फट के निकल जाएगा, कभी स्टेबल नहीं हो पाएगा। इसको स्टेबल होने के लिए चारों यहाँ पे हर जगह पे विंड लगभग एक बराबर हो, उनके बीच में शेयर ना हो। शेयर होगा तो विंड हमारा साइक्लोन फट सकता है। मॉइस्चर चाहिए मुझे, अगर मॉइस्चर नहीं होगा तो मेरा साइक्लोन बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि मॉइस्चर ही उसका हीट का सबसे बड़ा पावर है। लेटेंट हीट नीचे से ऊपर जाती है, यही मेरे साइक्लोन को गवर्न करती है। और आपको बता दें लो प्रेशर सिस्टम चाहिए मुझे। अगर लो प्रेशर सिस्टम नहीं होगा तो मेरा ट्रॉपिकल साइक्लोन नहीं बन सकता। ये थी ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात, जिसको हम कॉन्ट्रास्ट अगर करना चाहें टेम्परेट साइक्लोन से या एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन में, तो वहां पे आपको पता होगा डिफरेंशियल टेम्परेचर का होता है। यहाँ पे कोल्ड होगा एयर मास, यहाँ पे वार्म एयर मास होगा, और बीच में बनता है एक लो प्रेशर सेंटर। जैसे ये सेंटर बीच में बनेगा, कुछ विंड ऊपर से इधर की तरफ, कुछ इधर से इधर की तरफ जलने लगेंगे, और मेरा साइक्लोन कुछ ऐसा बनने लगता है जहां पे कोल्ड सेक्टर इधर, वार्म सेक्टर इधर है, और दोनों एक तरफ में घुसना चाहते हैं। पर कोल्ड चूंकि भारी है, वो जमीन को पकड़ा रहेगा, वार्म धीरे धीरे ऊपर निकल जाएगा, और आपका ये बनता है टेम्परेट साइक्लोन। इन्हीं दोनों को मिक्स कर दीजिए, बन गया मेरा दिस प्लस दिस इज योर मेडिकेन। यही है मेरा मेडिकेन जो आया है लिबिया के आसपास। आप देख सकते हैं इमेज में, दिस इज व्हाट हैज हैपेंड देयर। और इसी के कारण जो भयावह मंजर रहा है, इसी के कारण रहा है। यू कैन सी हियर, ये आपका पार्ट रहा है मेडिकेन का। 5,000 से ज्यादा लोग मर चुके हैं, 12,000 लापता हैं, और ऐसे मंजर और भी देखने को मिलते हैं। हमारे पास एक स्टैटिस्टिक्स है जो हम आपको दिखाना चाहेंगे, देखिएगा। इन फ्लड्स पीपल आर डाइंग टू मच। आप देखेंगे 1974 में एक पीक पकड़ता है, 74-75 में अगर आप देखेंगे तो एक पीक पकड़ा हुआ है, लगभग 30,000 से ज्यादा लोग मरते हैं। आप अगर देखेंगे 98-99 में लगभग 35,000 से ज्यादा लोग मरते हैं। फिर कुछ कम होती है मौतें, फिर धीरे धीरे आप देखेंगे 2023 में आंकड़ा वापस से ऊपर छूने वाला है। अभी इसका नया जब रिपोर्ट आएगा तो लगभग आप देख सकते हैं 74-75 से 98-95, मतलब मान लीजिए आपका 24-25 साल का फर्क है। मान लीजिए उतना ही फर्क फिर मान लीजिए आप फिर से ऐसा ही होते हुए दिख रहा है। मतलब 24-25 साल के आसपास बार बार ऐसा कुछ तो हो रहा है कि फ्लड्स की जो मेरी इंटेंसिटी वो बहुत बढ़ जा रही है, और लोग वहां पे काफी मर रहे हैं। हम एक तो अडेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, हम समझ नहीं पा रहे कि फ्लड कहाँ आएगी, कैसे आएगी, क्या मेरे ही कारण आ रही है। और वाकई में आप देखें डैम्स वजह थी। डैम्स को अगर आप रिपेयर करके रखे होते, ठीक से रखे होते, तो ये मौतें नहीं होती, पर हुई है। जिम्मेदारी हमारी है। भारत को भी सीखना होगा कि डैम्स को रिकंस्ट्रक्शन और रिनोवेट जो करना है जल्दी से करके रखना होगा, क्योंकि हमें नहीं पता है, वी आर इन सच अ बेल्ट कि हमारे यहाँ जो भी क्लाइमेट चेंज होगा उसका सबसे बड़ा असर हमारे यहाँ पड़ने वाला है, और अगर ये पड़ा तो हमें ही प्रॉब्लम होगी। इसलिए याद रखिएगा, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग एंड वी हैव टू गेट प्रिपेयर्ड फॉर इट।
और जल्दी से आपको ये भी बता दें कि अगर आपको जुड़ना है हमारे साथ तो टेस्ट सीरीज भी हमारी लॉन्च हो चुकी है, आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। इसके साथ ही आपको बता दें कि हमारे कुछ बैचेस भी हैं जो कि लॉन्च हो चुके हैं। 50% ऑफ अभी आपको मिल रहा है, सीएमसी कोड पर आप ले सकते हैं। आरंभ बैच है, फाउंडेशन बैच है 2024 और 25 के लिए। ऐसी बहुत चीजें हैं जो हम लोग बैचेस में भी करते रहते हैं। ये आपका ऑलरेडी चल रहा है आरंभ बैच, जो कि आपका चालू है 5 सितंबर से, आप इसमें भी जुड़ सकते हैं। और अल्ट्रा कॉम्बैट है जो हमारा 24 सितंबर को हो रहा है 11 बजे, जरूर दीजिएगा, नीचे रजिस्टर कर लीजिए। जीतने को बहुत कुछ है यहाँ पे। रैंक में अगर आपका 1 to 5 आता है तो लैपटॉप जीत सकते हैं। यहाँ पे फिटबिट वॉच है, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज मिल सकती है 11 से 25 रैंक को, और टॉप 50 को आपको लाइब्रेरी का एक्सेस दिया जाएगा। इतना ही नहीं, आपको ऑल इंडिया रैंक भी दी जाएगी, जो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी बार बार देखने के लिए। प्रैक्टिस तो हो ही रहा है आपको, और ईएमआई फैसिलिटी अवेलेबल है, तो लाभ लीजिए जल्दी से। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद, और जरूर इसको शेयर करिएगा। जय हिंद।